बड़ी खबर आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और इस वक्त की बड़ी खबर कि निर्मला सीतारमण नई रक्षा मंत्री हो सकती है। निर्मला सीतारमण नई रक्षा मंत्री होगी और ऐसा हो जाता है तो ये इंदिरा गांधी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला देश की रक्षा मंत्री होगी। तो पोर्टफोलियो धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है कि इसको क्या विभाग मिला। धर्मेंद्र प्रधान को स्किल डेवलपमेंट, शिव प्रताप शुक्ला वित्त राज्य मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबरें, स्मृति ईरानी के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय ये बरकरार रखा गया है उनके पास। आरके सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री, इनको प्रमोशन मिला है। हरदीप पुरी को आवास और शहरी मंत्रालय। और इन सब बदलावों में जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री होंगी। ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है और इंदिरा गांधी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला देश की रक्षा मंत्री बनेगी। 4 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। 9 नए चेहरे शामिल किए गए, इनमें से 3 चुनावी राज्यों से हैं। आने वाले समय में इन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और जो 9 नए चेहरे आए हैं उनमें 4 पूर्व आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस अफसर है। और अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। किसको क्या विभाग मिला, ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और इन बदलावों में जो सबसे बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर यह है कि निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री होंगी। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, इन पूरे बदलावों में पोर्टफोलियो सामने आ चुका है। इन पूरे बदलावों में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री होंगी और इंदिरा गांधी के बाद पहली बार ऐसा है कि कोई महिला देश की रक्षा मंत्री होंगी। देखिए, बिल्कुल पहली मोदी सरकार की भी पहली रक्षा मंत्री महिला रक्षा मंत्री दी है मोदी सरकार ने। और कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ है कि मोदी सरकार केवल 2019 को लेकर जो टारगेट बनाया है, जो रोड मैप बनाया है, उसमें महिलाओं को भी आगे करके एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इस तरह का एक मैसेज एक आधी आबादी को देने की यहाँ पर कोशिश की है, क्योंकि संघ के साथ काफी देर तक मंथन चला और पूरा एक जो फीडबैक संघ की तरफ से था और अमित शाह ने खुद अपना जो एक फीडबैक बनाया था तमाम राज्यों के दौरे करके कार्यकर्ताओं से बात करके, तो उस फीडबैक के आधार पर ये पूरा पोर्टफोलियो बनाया गया है। मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और उसमें निर्मला जी सीतारमण है, उनका काफी अच्छा काम उनको जो मंत्रालय दिया गया था। पहली बारी वो सांसद बनाई, राज्यसभा सांसद बनाई और पहली बारी मंत्री बनी और उसके बाद उन्होंने जो काम किया कॉर्पोरेट मामलों में देखते हुए और उसको इसका एक प्रमोशन के तौर पर इनको देखा गया और तय किया गया कि इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पार्टी का पक्ष भी बड़ी, जब वो प्रवक्ता थी तो बड़ी दमदारी के साथ रखती थी। और इन सबका आकलन करके तय किया गया संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक में कि पहली जो महिला रक्षा मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की होंगी और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि पहले नितिन गडकरी का नाम जरूर, नितिन गडकरी ने अनिच्छा जाहिर कर दी थी कि वो अभी जो मंत्रालय उनको दिया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसके कई सारे काम अभी पेंडिंग है और उसका नतीजा मिलना शुरू हुआ है और 2019 में एक बड़ी भूमिका उनके मंत्रालय की रहेगी। तो ऐसे में वो अभी उसी मंत्रालय को चाहते हैं, तो जिसके उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण पर विचार किया गया और संघ की तरफ से भी हरी झंडी दी गई और फिर अंतिम डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया और निर्मला सीतारमण पर भरोसा जताया, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर और जो पड़ोसी देशों के साथ तनाव है, तो उसमें एक मजबूत भूमिका की जरूरत थी, जिसमें निर्मला सीतारमण मोदी प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षाओं पर और संघीय अपेक्षाओं पर खरी उतरी, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही तमाम नए और इसमें चेंज किए गए हैं। नितिन गडकरी को जो यतेंद्र एक और विभाग जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी कि सुरेश प्रभु की जगह आखिरकार कौन आता है, नया रेल मंत्री कौन होगा। अब जो तस्वीर साफ हो चुकी है, पीयूष गोयल नए रेल मंत्री होंगे और इस बात की चर्चा पहले हालांकि दबी आवाज में उठी थी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल जो मंत्रालय सुरेश प्रभु के पास था, रेल मंत्रालय, वो कहीं ना कहीं एक पूरे भारत को के लिए बड़ा अहम ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है और एक बड़ा वोट बैंक का जरिया भी माना जाता है। आप अगर पिछली सरकारों का भी आकलन करेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को लेकर, जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो रेल मंत्रालय को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं छीना झपटी वाला एक दौर चलता है। हमेशा एक प्रेशर की राजनीति चलती है कि रेल मंत्रालय किसके पास रहेगा। और जब तमाम एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई तो सुरेश प्रभु ने खुद आगे बढ़कर इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कुछ समय रुकने का
आग्रह किया था, कुछ देर रुकने की बात उन्होंने कही थी, तब से ही आकलन लगना शुरू हो गया था कि आखिरकार इस अहम मंत्रालय को किसको दिया जाएगा। और पूरा सुई पूरी कह सकते हैं घूम कर आई तो वो पीयूष गोयल के पर आकर टिकी, क्योंकि पीयूष गोयल ने जिस तरह से ऊर्जा मंत्रालय में काम किया, क्योंकि 2019 के लिए वादा किया था 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कि पूरे देश में जो ऊर्जा की किल्लत है वो नहीं होने देंगे, और जहां जो गांव आज तक अंधेरे में डूबे हुए हैं उनको वो रोशनी से भर देंगे। उस टारगेट को काफी हद तक पीयूष गोयल ने एक लिमिट के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई थी उसमें पूरा किया। और कहीं ना कहीं पीयूष गोयल की बार बार तारीफ कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की, पार्लियामेंट्री पार्टी में भी उनका गुणगान किया गया। तो उससे उसी समय संकेत साफ मिल गया था कि एक अहम जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी जाएगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा। आज उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और जो पूरे भारत को एक तरह से जोड़ती है उस जैसे महकमे को आज पीयूष गोयल को सौंप दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी अमित शाह हैं और संघ, उन्होंने माना कि जिस तरह से ऊर्जा मंत्रालय जो 2019 में एक बड़ा कदम, बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, उसी तरह से रेल मंत्रालय भी पीयूष गोयल के हाथ में देना ठीक रहेगा, तभी इसकी हालत सुधर सकती है। और उस तमाम आकलन को देखते हुए आज पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। चलिए यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच संजय शर्मा हमारे सहयोगी आप जुड़ चुके हैं, सीधे उनका भी रुख करेंगे। संजय, तमाम जो बदलाव हो रहे हैं, आप पहले इस बात पर नजर थी कि आखिरकार किनको प्रमोशन होगा, क्या कुछ विभाग मिलेगा। अब विभागों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। पीयूष गोयल को रेल मंत्री का प्रभार दे दिया गया है, उसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की महिला रक्षा मंत्री होंगी, और इंदिरा गांधी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला रक्षा मंत्री देश को मिल रही है। जो विजन की बात हो रही थी, या फिर जो न्यू इंडिया विजन की जो बात हो रही थी, या फिर 4P के फॉर्मूले की बात हो रही थी, उस पर किस तरीके से अब ये टीम काम करेगी अगर आने वाले 2019 चुनावों को देखा जाए तो? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो थी, रेल मंत्रालय किसको मिलेगा, रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा। तो रक्षा मंत्रालय के लिए निर्मला सीतारमण का जिस तरह से नाम आया है वो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है। रक्षा मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का चयन, एक महिला मंत्री का चयन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा भरोसा जताया, साथ ही साथ प्रमोशन भी किया, उनको कैबिनेट का दर्जा भी दिया, राज्य मंत्री से कैबिनेट बनाया और रक्षा मंत्री देना बहुत बड़ा फैसला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ पीयूष गोयल को, जो सरकार के सबसे ऊर्जावान मंत्री थे, ऊर्जा मंत्रालय को उन्होंने ऊंचाइयां दी, कई सारे गांवों में बिजलियां पहुंचाने का काम किया उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित थे, उनकी हर जगह पर तारीफ करते थे। और पीयूष गोयल को रेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कई सारे बड़े फेरबदल हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। कई सारे मंत्रालय ऐसे हैं, जल संसाधन मंत्रालय जो पहले उमा भारती के पास हुआ करता था, गंगा मंत्रालय और जल संसाधन दोनों लेकर के नितिन गडकरी के पास एडिशनल चार्ज के तौर पर दिए गए। नरेंद्र सिंह तोमर को माइनिंग मंत्रालय भी साथ में दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में। तो कई ऐसे बड़े बड़े फेरबदल हैं जो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। RK सिंह को बिजली विभाग में भेजा गया, बिजली मंत्रालय दिया गया है। साथ ही साथ शिव प्रकाश शुक्ला को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। तो एक ऐसी चीजें थी जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी। संजय, एक चीज और, पहले बीच में ये भी चर्चा उठी थी, हालांकि तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री होंगे। बीच में नितिन गडकरी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा था कि संभवतः उन्हें भी रेल विभाग दिया जा सकता है। तो ये फेरबदल नहीं हुआ क्या? इसके पीछे वजह ये मानी जाए कि शायद वो बेहतर काम अपने विभाग में कर रहे थे, इसलिए फेरबदल करना उचित नहीं समझा गया? देखिए, रेल मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है। अगर सड़क परिवहन के साथ में रेल मंत्रालय मिल जाता तो दोनों मंत्रालयों पर ध्यान देना संभव नहीं था कि दोनों पर पूरी तरह से न्याय कर पाता। नितिन गडकरी बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कल रात को 2 घंटे तक उनसे चर्चा भी हुई नितिन गडकरी से, लेकिन नितिन गडकरी ने साफ तौर पर खारिज कर दिया कि वो रेल मंत्रालय अपने साथ पे रखना नहीं चाहते। या तो वो रेल मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे या फिर सड़क परिवहन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सड़क परिवहन में अच्छा काम कर रहे हैं, करीब 16 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सड़कों पर दौड़ रहे हैं, यानी कि कई सारी सड़कें तेजी से बन रही हैं, कई सारे हाईवे बन चुके हैं, कई सारे बनने की तैयारी में है, कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में। तो इस समय उनको हटाना उचित नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा काम था मोदी सरकार का जो दिखता है। अगर लोगों की गाड़ियां 80 की स्पीड पर जब सड़क पर भागती तो लगता है कि मोदी सरकार ने
सड़कें बनाई है, हाईवे बनाया, हाईवे पे काम किया। और इस बात को मोदी सरकार के मंत्री इस बात का बखान भी करते रहते हैं कि हर दिन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सड़कें बन रही हैं और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। इस बीच कैबिनेट फेरबदल की जो बड़ी बातें हैं अब वो अपने दर्शकों को बता दें। किनको क्या क्या विभाग मिला। निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री होंगी, यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इंदिरा गांधी के बाद देश की पहली महिला रक्षा मंत्री होंगी। पीयूष गोयल को प्रमोशन मिला है, रेल मंत्रालय उन्हें सौंप दिया गया है। कैबिनेट में शामिल थे और अब उनको रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोशन उनके काम को देखते हुए सुरेश प्रभु की रेल मंत्रालय से छुट्टी कर दी गई है, उन्हें वाणिज्य विभाग में भेज दिया गया है। कैबिनेट फेरबदल की ये एक बड़ी बात, ये एक बड़ा बदलाव। सुरेश प्रभु को अब रेल मंत्रालय की बजाय वाणिज्य मंत्रालय भेज दिया गया है और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है पीयूष गोयल को। गडकरी को सड़क परिवहन के साथ जल संसाधन मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। पहले ही उनके पास सड़क परिवहन विभाग था, अब जल संसाधन मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके पास होगी। और प्रधानमंत्री मोदी की अब नई टीम का चेहरा जरा आप देख लीजिए। तस्वीर साफ हो चुकी है इस पूरी टीम की। निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री, पीयूष गोयल होंगे रेल मंत्री। ये प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम, नया चेहरा। सुरेश प्रभु वाणिज्य मंत्री, देश की कैबिनेट का नया चेहरा हम आपके सामने रख रहे हैं। आज सुबह शपथ ग्रहण हुआ और अब पोर्टफोलियो डिवाइड हो चुका है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन के साथ जल संसाधन मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है, तो ये एक बदलाव हुआ है। और चलिए आगे हम आपको बातचीत सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने बातचीत की है, आज शपथ लिया है शिव प्रताप शुक्ला ने, उनसे बातचीत की है, सुनिए। मोदी सरकार आज से नए चेहरों के साथ आगे बढ़ेगी। जी हां, लोकसभा को देखते हुए ये तैयारी तेज की गई थी। नए चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश से शिव प्रताप शुक्ला जी भी मंत्री बने, सर राज्य मंत्री बने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक मंत्री और भी बनाए गए, एक मंत्री ड्रॉप भी हुए हैं कलराज जी। क्या सर प्रायोरिटीज होगी, क्योंकि जो पी का फॉर्मूला था प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होगी? जो भी मंत्रालय आपको मिले, उत्तर प्रदेश को देखते हुए, देश को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए, प्रायोरिटीज क्या होगी आपकी? प्रायोरिटी ये होगी कि हम प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य दिया जाएगा उस कार्य में अपनी दक्षता सिद्ध कर सकूं, बस। परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा है, तो आपकी भी कार्यशैली को देखा गया, एक रिव्यू भी किया गया कि कितने सांसद थे, कौन कहां गया है, तो आपको लगता है कि उसमें बहुत कम लोग ऐसे थे जो छन के बाहर आए, जो आज शपथ लेकर बाहर आए राष्ट्रपति भवन से? नहीं, अभी सब आप लोगों के उसमें हमारे यहाँ सभी सांसद काम कर रहे हैं, कोई बैठा नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े रहे, लॉ से जुड़े रहे, पसंदीदा विभाग क्या होगा जिसमें आप, हालांकि प्रेरोगेटिव होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन आपका पसंदीदा विभाग क्या होगा जिसमें आप काम करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार काम करना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने बातचीत की अनंत हेगड़े से, इस बातचीत को भी सुनिए। काफी लंबे वक्त के बाद आपको ये बड़ा जिम्मेदारी मिली। ऐसा नहीं है, जब मौका आता है तभी मिलता है। हम अपना फर्ज निभाते आए हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए। बस आज और भी ज्यादा दायित्व दिया गया है तो उसी को निभाना है। अच्छा, दायित्व ऐसा तो नहीं कि इसलिए कि कर्नाटक में 2018 में चुनाव होने, तो उससे अभी फोकस किया जा रहा हो? कभी ऐसा मत सोचिएगा कि किसी न किसी विषय को रख करके ऐसा कुछ किया गया है। 2019 में भी चुनाव है, 2018 में भी चुनाव है, दोनों चुनाव जीतना है, जीतेंगे। अच्छा, सुबह आप मोदी जी से मिले तो कुछ ऐसी खास बात जिससे पता चल पाए कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जाने वाली है? देखेंगे, जो वरिष्ठ बैठ करके सोचेंगे, तय करेंगे, वही निभाएंगे। मोदी जी ने चाय पे कुछ समझाया कि भाई आगे कैसे काम करना है, जो आगे वाले चुनाव पर आसानी से जीत हासिल की जा सके? देखेंगे, बाद में देखेंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। सर 2 मिनट बस। अनंत हेगड़े कर्नाटक में बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। अयोध्या आंदोलन में इनकी भूमिका रही है और साथ ही अगले साल कर्नाटक में चुनाव भी होने हैं। जाहिर है उनका सिलेक्शन